हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि लास्ट टाइम हमने कुछ महत्वपूर्ण डैम्स और झील के बारे में बात की थी। नाउ वी विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। एज यूजुअल वी आर गोइंग विद द सीरीज़ और हम बहुत ही इजीली हम चल रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हम हिस्ट्री देखेंगे उत्तर प्रदेश। व्हाट वाज द हिस्ट्री अबाउट दिस सेक्शन ऑफ दिस स्टेट। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन द वर्ल्ड लेटर्स वी आर हैविंग दिस उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। सो आज हम इस पे बात करेंगे, बहुत डीप चलेंगे इसके साथ में, बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे इस पोर्शन की। सो आ जाइए सब लोग। सो कनेक्ट टू द चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्य एशिया से आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुआ। मतलब जो मिडिल एशिया है वहाँ से जो आर्यंस जो आए थे उनके आने के साथ शुरू हुआ है। यानी कि 2000 ईयर पहले, यानी कि 200 साल 2000 साल ईसा पूर्व की शुरुआत में जब आर्य गंगा और घाघरा के दोआबा के पास बसने लगे। आर्यनों का अधिवास मुख्य रूप से ग्रामीण प्रकृति में था और इसका नाम मध्य देश यानी केंद्रीय देश रखा गया था। उस टाइम पे जो जब आर्यंस आए थे तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम मध्य देश और केंद्रीय देश इसका नाम रख दिया। महाकाव्य महाभारत ने उन राजाओं के बारे में बताता है जिन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश और उसके आसपास शासन किया और कौरव और पांडवों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध का भी हिस्सा थे। एक साहसवादी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। ये कुछ खैर इतना डीप पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जब हिस्ट्रीज की पढ़ रहे हैं तो एक बारी को देख लेते हैं सेक्शन में। वाराणसी के पास सारनाथ वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस अवधि में राज्य पर मगध वंश द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद इसे नंद वंश और फिर मौर्य वंश का शासन था। उसके बाद में ईसा मसीह युग के बाद कन्नौज सत्ता का केंद्र बना। विभिन्न शासकों के विभिन्न शासकों ने कन्नौज पर शासन किया, लेकिन यह हर्षवर्धन के शासनकाल का दौर था जब कन्नौज अपने शिखर पर था। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ से, मतलब जो सबूत हैं वो मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए। यानी कि वेलन नदी घाटी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, वेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई। इसके बाद में जो पॉइंट है वो है मध्य पाषाण कालीन और मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहार राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। और इसके बाद में नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उप महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव हैं। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। खैर इतना नहीं पूछता है वो आपसे, लेकिन फिर भी हम इसकी एक बारी व्याख्यान कर रहे हैं, बस एक तरह से सुन लें आप इस चीज़ को। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि इतने इस बीच में हमें सबसे पहले जो राइस क्रॉप थी वो हमें मिली। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नहर राय से उल्लखन में नवापाषाण काल औजार एवं हथियार मिले। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। यानी कि पहला उत्तर प्रदेश ही था वो सब, जिनके नाम थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शुरूसेन,
शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। कुशीनगर पर हीड़ों के आक्रमण से भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण निवारण को प्राप्ति हुई थी। कालसी वर्तमान उत्तराखंड में, यानी कि एक जगह जो उत्तराखंड बोलते हैं वो उसको पहले कालसी बोलते थे, में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों में से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय शताब्दी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। यहाँ से ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं, बस मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इसको बहुत डीप में जाना। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का पालन कहते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। ही छत्र में मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200-300 ईसा पहले, मतलब इस पीरियड में मिले थे। 200 से 300 सालों ईसा के बीच में मिले थे। ही छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के में कन्नौज को महादेव बताया गया है। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। यहाँ पे 1018-19 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन कर लेना। लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवा की द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का भी अभिलेख भी कहा गया है। ठीक है, इस तरह से अब ये भी अगला पॉइंट है हमारे पास में। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवरवेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचंद गन्नौज का शासक जो कि पराजित किया था। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट किया था। अब आते हैं हम वैदिक काल पे, यानी कि वैदिक पीरियड पे। वैदिक भजनों में वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र का शायद कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि पवित्र नदियाँ गंगा और यमुना भी आर्यनों की भूमि की क्षितिज पर दिखाई देती हैं। वैदिक युग के बाद सप्त सिंधु का महत्व घट गया और ब्रह्मश्री देश या मध्य देश महत्व माना जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश का भारत का एक पवित्र स्थान और वैदिक संस्कृति एवं ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया। कुरु, पांचाल, काशी और कौशल के नए राज्यों में वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के रूप में दर से वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया। कुरु पांचाल के लोगों को वैदिक संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधि माना जाता था। उन्होंने संस्कृत के उत्कृष्ट वक्ता के रूप में बहुत सम्मान प्राप्त किया। पांचाल राजा प्रवाहन जयवली स्वयं एक महान विचारक थे जिन्होंने शिलिक दलाभय, श्वेत केतु और उनके पिता उदलक अरुणी जैसे ब्राह्मण विद्वानों द्वारा प्रशंसा की थी। काशी के अजात शत्रु एक महान दार्शनिक राजा था जिसकी श्रेष्ठता ब्राह्मणों विद्वानों द्वारा द्रौपदी, वाल्मीकि, गग्रा इत्यादि द्वारा स्वीकार की गई थी। उपनिषदों
में इस युग के दौरान विभिन्न विषयों के साप्ताहिक व्यापक पैमाने पर लिखा गया था। वे मानव कल्पना की उच्चतम पहुँच को दर्शाते हैं। अब आते हैं हम पूर्व वैदिक काल पे, यानी कि पोस्ट वैदिक काल पे, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड पे, प्री वैदिक पीरियड पे आते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत रामायण और महाभारत, यानी कि वहाँ काव्य काली की अवधि थी। रामायण की कहानी कौशल के इक्ष्वाकु वंश के चारों ओर एवं महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के कुरु राजवंश के चारों ओर घूमती है। स्थानीय लोग दृढ़ता से मानते हैं कि रामायण की लेखक वाल्मीकि के आश्रम ब्रह्मव्रत कानपुर जिले के बिथुर में थे और यह नैमिषारण्य सीतापुर जिले में निशार मिश्रिक के आसपास था, जिसमें सुता ने महाभारत की कहानी सुनाई थी, जिसे व्यास जी से सुना था। इस राज्य में कुछ स्मृतियाँ और पुराण भी लिखे गए हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, मकलिप्टा और गौशाल और महान विचारक ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में एक क्रांति लाई, जिनमें से मकलिप्टा गौशाल, जो श्रावस्ती के पास श्रवण में पैदा हुए थे, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। वास्तव में भगवान महावीर के आगमन से पहले भी जैन धर्म इस राज्य में मौजूद था। विश्वनाथ, सांबरनाथ और चंद्रप्रभा जैसे कई तीर्थंकर इस राज्य के विभिन्न शहरों में पैदा हुए थे और यहाँ कैवल्य प्राप्त किए। जैन धर्म की बाद में भी इस राज्य से अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। यह तथ्य कई प्राचीन मंदिरों में खंडहरों, इमारतों इत्यादि द्वारा प्राप्त हुआ है। एक शानदार जैन स्तूपा के अवशेष मथुरा में कंकली टीला के पास प्राप्त किए गए, जबकि जैन मंदिरों में शुरुआती मध्य युग में बनाया गया है। फिर भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थानों में संरक्षित है। अभी आता है बुद्ध काल। यहाँ पे हम बुद्ध काल देखते हैं। बुद्ध काल में क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन छोटे राज्य कपिलवस्तु अब सिद्धार्थनगर जिले में हैं के शासक थे। उनकी माँ माया एक छोटे राज्य देवदा अब देवरिया जिले में एक शासक परिवार से संबंधित थीं। बुद्ध ने बिहार में बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने पहले उपदेश का प्रचार उत्तर प्रदेश में सारनाथ में इसी पट्टन या मरगदाव में किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा राज्य में पौराणिक ब्राह्मणवाद भी गहरी जड़ें थीं। ब्राह्मणिक आदेशों के देवताओं और देवियों की प्राचीन छवियां कुषाण काल का एक मंदिर पाया गया है, जो ब्राह्मणवाद को दर्शाता है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक विरासत। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। संस्कृति के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।